तो सर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आजकल जो बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं अपनी स्टडी को लेके, स्पेशली जो 10th क्लास के 12th क्लास के बच्चे हैं जिनको बोर्ड एग्जाम देने होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेस होते हैं। या तो उनको पास या फेल होने का डर रहता है इस वजह से, या कहीं ना कहीं उनको रहता है कि परसेंटेज, यानी कि अगर उनकी 70 या 80% भी आई है तब भी उनको ये रहता है कि मेरी 90% क्यों नहीं है। इस राइट। वजह से भी वो डिप्रेस्ड होते हैं। तीसरा कि उनको वो कंपैरिजन करते हैं अपने साथ के बच्चों के साथ कि इसके इतने परसेंट है, मेरे इतने परसेंट हैं, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। राइट। तो ये जो पूरा सिनेरियो है सर, पास या फेल का, तो बच्चे फेल होने के बाद भी खुद को मोटिवेट कैसे रखें, इस चीज पर आपके सर क्या व्यू? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ये बच्चों के मन में जो पास और फेल का जो ब्लॉक है उसे हमें निकालना है। हाँ। तो एक्चुअली जी क्या होता सर। है कि ये पास या फेल का जो एजुकेशन सिस्टम में एक जो कंसेप्ट बनाया है, एक एक लाइन खींची गई है कि बाबा आउट ऑफ दिस आपको इतना मिले तो आप पास हो। राइट। जी जी बिल्कुल सर। तो अब इसका अर्थ क्या है कि आपको 100 में से अगर 30 मार्क्स मिलते हैं तो आप पास हो गए। ओके। अगर मैं कहूँ कि 30 मार्क्स मिले तो ये पास हो गया, तो मैं कहता हूँ कि फेल हो गया। दूसरी ये बात करते हैं कि समझो किसी को 80% मिल गया, तो लोग जी। कहते हैं कि ये पास हो गया, मतलब पास हो गया, 80% मिले। हम्म। लेकिन मैं कहता हूँ कि 80% मिले ये फेल है। चलो, अब आप कहोगे कि यार 80% मिला, 90% मिला, ये फेल कैसा? एक्चुअल में वो 80% पास हुआ, मतलब 80% सक्सेस हुआ है, वो 20% अनसक्सेस हुआ। जी जी बिल्कुल सर। राइट। अगर इस एनालॉजी को अगर समझते हो आप, तो 30 मार्क्स जैसे मिलते हैं, या 25, हम यहाँ पे 25 कंसिडर करेंगे, 25 मतलब फेल। तो 25% ये फेल नहीं है, 25% वो पास हुआ है। 25% वो पास हुआ है, मतलब 25% में वो सक्सेस हुआ है। 25% उसने नॉलेज गेन किया है, अभी 75% नॉलेज गेन करना बाकी है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डेडलाइन जो भी दी हुई है पास और नापास के बीच की, उससे कम हो या ज्यादा हो, मतलब 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, तो ये जो 30, 40, 50, 60, ये जो है इतना आपने ज्ञान अर्जित किया है, मतलब आप इसमें परफेक्ट हो चुके हैं। मतलब आपके पास 30% इसका नॉलेज आ चुका है, 40% नॉलेज आपके पास आ चुका है, 90% आपके पास नॉलेज आ चुका है। मतलब इसको फेल और पास के कंसेप्ट को अगर नॉलेज से अगर तोला जाए, तो जी इंसान कभी डिप्रेस नहीं होगा कि भाई मैंने इसमें इतनी मेहनत की, मैंने 30% मेहनत की, इसलिए मैं 30% ही ज्ञान में अर्जित कर पाया। तो मैं 30% मैंने कवर किया, 30% मैं सक्सेसफुल हूँ, 70% के लिए मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको 95% मिलते हैं, 95% मिलते हैं, इसका मतलब आप 95% सक्सेस है, लेकिन 5% आप 5%। 5% अभी भी आपके पास ज्ञान नहीं है। नहीं है। राइट। ठीक है, 5% वो आप निग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं 95% के माध्यम से। मतलब कहने का मतलब, अगर हम पास और फेल की अगर एक भाषा करते हैं, तो 95% आप पास हो गए और 5% आप फेल हो गए। फेल हो गए। राइट। मतलब आप 30% पास हो गए, आप 70% फेल हो 70%। गए, 20% पास हो गए, आप 80% फेल हो गए, आप 10% पास हो गए, 90% फेल। 90%। समझ में आया? जी सर। मतलब मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपको जो भी परसेंटेज मिले, आपने जितना ध्यान दिया, उसके ऊपर वर्क किया, जितना डिवोशन दिया, जितना परसेंटेज आपने डिवोशन दिया, उतना आपने ज्ञान अर्जित किया, उसके अकॉर्डिंग आपको 10%, 20%, 30% जो भी मिला। पास या फेल तो उन्होंने बोला है कि भाई आपको इतना मिलेगा तो हम आगे आपको प्रमोट करेंगे, वो तो सिस्टम है। जी सर। आपको ये पॉइंट समझ में आया? आप मतलब सेटिस्फाइड है जो मैंने आपको बताया? बिल्कुल सर। हम उसको एक पॉजिटिव वे से देख सकते हैं कि कि हमारा 30% हमने सक्सेस किया है। यस, 30% हमारा सक्सेस है, दैट्स इट। यस सर। और लोग और बच्चों का क्या है कि यार हम फेल हो गए, फेल हो गए क्या, क्या मतलब है?
फेल तो कहाँ बॉर्डर हुए लाइन तो आप? फेल, हमने खुद क्रिएट करी है। ये आप फेल ही नहीं हुए बाबा, आपने 30% 40% आपने उसमें सक्सेस हासिल किया है, आपने उतना कवर किया है, आपने 40% उसमें कवर बिल्कुल। किया है, फेल कहाँ हुए आप भाई? बिल्कुल सर। तो यही बताना चाहता हूँ मैं कि ये पास फेल के कंसेप्ट में ना फंसे कोई, बस अपने आप को इवैल्यूएट करे कि भाई ठीक है, मुझे इतने मिले, मैंने इतना मेहनत किया इसलिए इतना मिला, मैंने इतना डेडिकेट किया इसलिए इतना मिला, और डेडिकेट करना है उतना ही समझना है, बाकी कुछ नहीं समझना। यस। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड आई होप ये वीडियो जिन जिन लोगों तक पहुंचेगी उनको भी काफी हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल बाकी सर, मेरे मन में और भी सवाल हैं। जैसे आजकल ये लोगों के मन में, स्पेशली बच्चों के मन में ये थॉट डेवलप हो गया है कि अगर उनके पेरेंट्स ने उनको बर्थ दिया है तो उन पर कोई एहसान नहीं किया, वो ये सोचते हैं। तो इसका जवाब भी हम आपसे जानना चाहेंगे सर। लेकिन इस सवाल का जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है सर। ना? बाकी नेक्स्ट तो वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके। जी सर। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद।